Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिफ्लेक्स, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। 3 टाइप के एक्शंस को हम डीपली कवर करेंगे। कहाँ चल रही है कहानी है क्लास 10 नेशनल साइंस ओलंपियाड बायोलॉजी में चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मजेदार वाला टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। तो इन एक्शंस को हम डीपली समझेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में देखो HNS तो देख लिया था, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पे जो कहानी रह गई थी जिसको अच्छे से देखना है उसे हम आज देखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि बेटा सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएं। दिस इज अ बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K till 12। सो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ भाई, कहाँ आना है? यहीं पे आना है, कहीं नहीं जाना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमने पिछले सेशंस में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ही दी हैं। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो शायद इस सेशन से देख रहे हो, सो डोंट वरी, मैं जब भी पढ़ाती हूँ हर बार पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाती हूँ। मतलब डरने का नहीं कि मैम ने पहले पढ़ा दिया तो अब बताएंगी नहीं, कोई बात नहीं। हर बात कुछ कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगी सो दैट पूरे वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हैं। स्टिल इफ समथिंग इज लेफ्ट ओवर तो कॉमेंट सेक्शन है ना भाई, बताओ मुझे, ठीक है? चलो भाई, एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स जानवर, बेटा हम भी जानवरों में आते हैं, इतना तो पता है। क्लास 9th की कहानी याद करो, एनिमल किंगडम किस में आते हैं हम? मैमल्स, एनिमल किंगडम, यस। तो अगर कोई कहे कि तुम जानवर हो तो वो गलत नहीं है, ठीक है? ऑफेंड मत हो जाया करो। हाँ, हम एनिमल्स में आते हैं। तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स, कंसिडर एवरीथिंग एनिमल्स विद ह्यूमंस। तो यहाँ मेन हम स्टडी करते हैं बेटा ह्यूमंस की। 3 टाइप के एक्शंस होते हैं। 3 टाइप के एक्शंस में डिफाइन किया गया है रिफ्लेक्स, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी एक्शंस। बायोलॉजी अपार्ट, उसको एक बार साइड में रखो। जो हम बायो पढ़ रहे हैं, जो घबराहट है कि भाई ये कैसे पढ़ेंगे, ये एक्शंस, इनकी फंक्शनिंग मैकेनिज्म, छोड़ दो। सिर्फ इन वर्ड्स पे आओ। नॉर्मल इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, तो सिर्फ इन वर्ड्स पे आओ। जैसे इन इंग्लिश वी स्टडी वर्ड मीनिंग कि बेटा इस वर्ड का मीनिंग बताओ, तो आ जाओ। मैं आपको बताती हूँ, सिंपल से शुरुआत करूंगी, कॉम्प्लिकेटेड तक लेके जाऊंगी। क्यों? कोई भी चीज़ जो है ना, सिंपल वाली चीज़ों से चालू किया करो। ये कॉन्सेप्ट क्यों होता है मैं बताती हूँ, ताकि जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ यार ये तो आता है। आता आता पॉजिटिव रहते रहते जो है ना चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। पॉजिटिविटी रखा करो, नहीं भी आ रहा है तो भी सोचो पॉजिटिव, ठीक? तो वॉलंटरी एक्शंस पे पहले आओ। वॉलंटरी, लेट मी जस्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। वॉलंटरी को मैं ये भी कहती हूँ विल। कौन सी विल? अरे वो कोर्ट में जो विल लगाते हैं वो नहीं, विल मतलब अपनी मर्जी से। Voluntary actions are those actions which are controlled by us। नहीं समझ आया तो चलो, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये तेरे बस की नहीं है, या कोई काम मिले बोलते हैं ये मेरी बस की है। तो ये वो काम है जो हमारे बस में है। बस में यानी अगर मैंने यहाँ पे लिखा पिंक, तो ये मैंने मर्जी से लिखा है। ये मैंने रब किया, मर्जी से रब किया है। अभी मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो वो मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाऊँगी, या मैं पढ़ाना चाहूँगी आपको, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, ये भी मेरी मर्जी है। ये जो बोल रही हूँ, ये जो एक्शंस कर रही हूँ, दीज आर ऑल अंडर माई कंट्रोल, है ना? ये ऐसे ऐसे डांस नहीं करे पलक मैम के हाथ, मैं चाह रही हूँ कि बेटा तुम यहाँ जाओ, ऐसे आओ। तो यानी जितने एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं, दोज आर वॉलंटरी एक्शंस। दिख तो रहे हैं, ये मैडम ये चल रही हैं, ये जो है बच्चा खा रहा है, और ये दोनों बढ़िया, अरे वही जो खींचते हो आजकल, कितनी सारी सेल्फी खींच रहे हैं। और मुझे एक चीज़ बहुत हंसी आई देख के कि ये हवा में है और ये कैसे है वो तो नहीं पता, बट कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग। दीज आर वॉलंटरी एक्शंस। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकेंड आओ इनवॉलंटरी एक्शंस पे। यहाँ पे मैं इंट्रो दे रही हूँ, आगे एक एक की स्टडी करेंगे, इंट्रो ले लो। इनवॉलंटरी यानी क्या? देखो बेटा, वॉलंटरी है, इफ आई से इन यानी ये इसे इग्नोर यानी अपोज कर रहा है, इन लगा दिया यानी क्या? अपोज कर रहा है, ठीक है? तो यानी क्या, वॉलंटरी एक्शन तो विल के अकॉर्डिंग होंगे। इनवॉलंटरी एक्शन आर दोज एक्शंस व्हिच आर नॉट अकॉर्डिंग टू अवर विल। हमारे बस की बात नहीं है। बोलते हो ना यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, तो ये वाले एक्शंस अपने बस की, अरे बेटा किसी के बस की बात नहीं है ये। तो ये कौन से एक्शंस होते हैं? ये एक्शंस होते हैं जो हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स में, लाइक हार्ट बीट हो गई, ये जो प्यूपल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट करना, या ब्लड वेसल्स छोटी हो रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, डायलेट हो रही हैं, ये सब हमारे विल के अंदर नहीं है। अरे कभी सोचते हो अभी खाना वाना कुछ खाया होगा,
है ना, चटर पटर तो चलती रहती है, कुछ खाया पिया, ठीक है, यहाँ से खा के यहाँ गया। इसके बाद कौन कौन सोचता है कि अभी जो है खाने को बोलता है अंदर कि तुम थोड़ी देर स्टमक में रुको फिर इंटेस्टाइन में जाना। ऐसे कंट्रोल कर पाते हो क्या कि मैं काम करती हूँ 15 मिनट खाने को स्टमक में रखती हूँ, फिर जो है 17वें मिनट पे मैं छोड़ दूंगी, या ऐसा कुछ भी हिसाब करते हो क्या? नहीं भाई, ऐसा तो मैम सोचा ही नहीं, होता ही नहीं है, कितना भी चाहो कंट्रोल ही नहीं होगा। रोक के देखो अंदर, बिकॉज ये एक्शंस हमारे विल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। दीज आर इनवॉलेंटरी एक्शंस। थोड़ा थोड़ा बेसिक समझे। अब आ जाओ रिफ्लेक्स एक्शन पे। इंपॉर्टेंट है इनकी कहानी और बहुत मज़ेदार है। इंपॉर्टेंट है तो बच्चे डर जाते हैं, डिफिकल्ट है नहीं। आई सेड इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, साथ में पढ़ोगे समझ आ जाएगी। रिफ्लेक्स एक्शंस, ये वो एक्शंस है बेटा, इनको थैंकफुल करो, ये आपकी ना लाइफ बचा रहे हैं। क्यों? ये वो एक्शंस होते हैं जिनके डिसीजन लास्ट सेशन में हमने देखा था कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड लेता है। तो इसकी कहानी मैं एक बार रिकॉल करवाऊंगी, क्योंकि जिन्होंने लास्ट सेशन देखा है उनके लिए बहुत अच्छा है, एक रिविजन भी हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी रिकॉल करना ज़रूरी है, कहाँ से क्या हो रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन को समझो, वो एक्शंस जिनमें क्विक डिसीजन लेना है। कैसे? मतलब मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड बहुत गर्म है, नहीं है अभी, पर मान लो कि ये बोर्ड बहुत गर्म है। मैंने जैसे ही हाथ लगाया, यहाँ से मुझे पता चल गया कि भैया बहुत गर्म बोर्ड है, मैं ऐसे हाथ लगाऊंगी और यूँ हटा दूंगी। यूँ हाथ लगाया, यूँ हटा दिया। कितना सा काम था, माइक्रो सेकेंड्स का काम। अब ये काम में डिसीजन बेटा ब्रेन तक जाएंगे ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। पलक मैम का जो उंगली है ना जल जाएगी, फिर भूल जाओ, फिर नेक्स्ट सेशन कैसे पढ़ाऊंगी मैं। तो फिर रिफ्लेक्स एक्शंस में जो डिसीजन होता है वो डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड से ही होता हुआ आता है। नाउ स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का क्या सिस्टम है उसको समझने के लिए क्विकली हम आते हैं। एंड अगेन दोज हु आर स्टडिंग फ्रॉम मी, मेरे साथ पढ़ते हो तो हमेशा अपने साथ एक कॉपी या पेन रखा करो, अपने हिसाब के नोट्स बनाया करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ। इससे क्या है, चीज़ें अच्छे से समझते हो। यूजुअली क्या होता है, आप लोग वीडियोस देखते हो और ऐसा लगता है देखते ही रह रहे हो। अरे भाई कुछ काम भी करो, कुछ लिखो तो याद रहेंगी चीज़ें। कम ओवर हेयर हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम ह्यूमंस में। वी स्टडीड नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। अब वो दो टाइप का था, क्विकली, बहुत क्विकली मैं रिकॉल करूँगी। एक था CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाम बोलती जा रही हूँ, फुल सुन लेना है ना। और एक है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको आना है CNS पे। CNS का मतलब समझते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह होते हैं, हेड। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में कौन है हेड बेटा, ये दो, ब्रेन और दूसरा कौन आता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? नाउ जैसे स्कूल्स में होते हैं प्रिंसिपल देन वाइस प्रिंसिपल, तो यहाँ थोड़ी कहानी ऐसे समझो कि जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, दैट इज द प्रिंसिपल। अरे स्कूल का प्रिंसिपल, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द वाइस प्रिंसिपल। सो व्हाट हैपेंस इज, ज़्यादातर डिसीजन जो बेटा कहाँ से लिए जाते हैं, ज़्यादातर डिसीजन तो प्रिंसिपल लेता है स्कूल के, है ना, अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है। तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, अपनी परेशानी लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाते। ऐसे नहीं जा सकते, आपको वाइस प्रिंसिपल देखेगा कहानी को और वो लेके जाएगा कहाँ, ब्रेन के पास। तो इससे होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सारी इन्फो जो है, सारे न्यूरॉन्स हैं वो आते हैं जाते हैं ब्रेन में। ठीक है, अब क्या होता है, अब कहानी सुनो। कभी कभार होता है ना स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बेटा रखा ही क्यों है, जब प्रिंसिपल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेना है क्विक, है ना। प्रिंसिपल का ऑफिस वहाँ इतनी दूर है और स्टूडेंट आया है बहुत ही, मतलब मान लो कि उसकी मेडिकल कंडीशन है ना, उसको लग गई बहुत ज़ोर से। तो अब एक बात बताओ, इस टाइम में अगर लग गई हो तो ऐसे करेंगे कि वाइस प्रिंसिपल आया नहीं, अभी हम प्रिंसिपल से बात करेंगे, डिसाइड, उसका भाई बच्चे का खून बह जाएगा, उसको लेके जाओ हॉस्पिटल। तो क्विक डिसीजन कौन लेगा उस टाइम पे, वाइस प्रिंसिपल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब है कुछ ऐसी कंडीशन जैसे रिफ्लेक्स एक्शन जहाँ क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, वहाँ डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड ही ले लेता है। ब्रेन को ज़्यादा परेशान नहीं करता है, ज़रूरत होती है तो स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है। तो पीछे जो मैंने आपको इतनी ये कहानी क्यों सुना रही हूँ, जो आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताए थे, उनमें रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड का। क्लियर? इतनी कहानी क्लियर हुई तो क्विकली आओ एक और जल्दी से कहानी पे, जिनका नाम है न्यूरॉन्स। क्योंकि न्यूरॉन्स की बेटा कहानी होती है, तो ये नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आ जाओ न्यूरॉन्स में भी आ जाओ क्विकली से। मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाती हूँ, इससे सबसे बेहतरीन तरीके से याद होता है। न्यूरॉन्स में कहानी जब हमने देखी थी तो हमने देखे थे 3 टाइप के न्यूरॉन्स, सेंसरी, मोटर और रीले। देख लो एक बार जल्दी से, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रीले न्यूरॉन्स। चलो आ जाओ। सेंसरी वर्ड से मतलब समझते हो, सेंस,
सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, स्मेल, आईसाइट, ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, पहली बात तो नर्व का सेल, इतना तो याद है ना। न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल, जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है बेटा पूरे नर्वस सिस्टम का। और अगर याद नहीं हो तो पिछले सेशंस में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट दी है नीचे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, सेंसरी यानी सेंसेशन लेना। तो मतलब ये जो अभी पलक मैम ने बोर्ड पे हाथ लगाया था, गरम बोर्ड पे, गरम कैसे पता चला, यहाँ पे ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे जिनने सेंसेशन ली। बात अच्छे से सुनना, यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होंगे जिनने सेंसेशन ली, उनको हीट फील हुई, उन्हें हीट फील हुई, उन्हें रिसीव करी है हीट, रिसीव करी है। क्यों इतना फोकस करके बोल रही हूँ, देखो रिसीव करी है हीट, यानी क्या, ये कैसे हो जाएंगे, ये होंगे रिसेप्टर्स, ये होंगे रिसेप्टर्स। ये क्या करेंगे, ये सेंसेशन लेके आएंगे, सेंसेशन की भैया कुछ गरम गरम लगा है, गरम हो ठंडा हो, ठीक है। ये होता है रिसेप्टर्स। वन मोर थिंग, रिसेप्टर्स होते हैं ये, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले सकते बेटा। कोई भी अथॉरिटी में जो हेड होता है वो डिसीजन लेता है ना। हाँ, आप 100 साल से काम कर रहे हो जगह पे, कुछ 100 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया पलक मैम, चलो 5-10 साल से काम कर रहे हो तो भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्यों, आपको हेड के पास जाना पड़ेगा। तो वैसे ही सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ये सिर्फ सेंस करते हैं कि कुछ गरम गरम हुआ है। ये जाके हैं, ये खबरी होते हैं। अच्छा, इनका तो नाम लेती हूँ मैं, इन्हें मैं क्या कहती हूँ अपनी लैंग्वेज में, खबरी। क्या होते हैं ये, खबरी होते हैं। खबरी यानी क्या, अरे वो होते नहीं है आसपास कुछ चल रहा हो तो जाके देखते हैं और आके सारी खबर इधर सुनाते हैं। तो ये खबरी हैं, ये बस जाके बताते हैं कि कुछ गरम गरम लगा है हमें, ठीक है। किसको बताते हैं, ब्रेन को बताएंगे, स्पाइनल कॉर्ड को बताएंगे। जो सिचुएशन होगी, अब रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो स्पाइनल कॉर्ड को बताएंगे, ठीक है कि नहीं, समझ गए। तो यानी यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, सिर्फ सेंस करना, रिसीव करके लेके जाना। अब आओ, अब क्या हुआ, ब्रेन तक खबर तो पहुंचा दी। अब खबर पहुंचाना काफ़ी है या एक्शन लेना भी ज़रूरी है। ऐसा है, खबर पहुंचा दी, गर्म हुआ है, ठीक है, हाथ रखा ही रह गया, जल गया, तो इन्फॉर्मेशन वापस कौन लेके आएगा कि बेटा ये करना है आपको। इन्फॉर्मेशन कौन लेके आएगा, ये वाले न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। इन्हें हम और क्या कहते हैं, दो नाम क्यों बता रही हूँ, दो नाम इसलिए बताती हूँ बिकॉज व्हेन यू स्टडी तो आपको ज़रूरी नहीं है, शायद मोटर न्यूरॉन ना दिया हो, इफेक्टर लिखा हो, वहीं ख़त्म खेल, है ना, बैठ जाओगे कि मैम ने तो बताया नहीं। तो इनको जो जो इनके कॉमन नेम्स हैं उससे याद रखा करो, ठीक है। सेंसरी समझ गए। मोटर क्या होगा, मोटर इफेक्टर है, यानी ये आंसर लेके आता है। क्वेश्चन लेके भेजा था, बात बताई थी कि ये खबर है, इसका सोल्यूशन बताओ क्या करना है। तो मोटर न्यूरॉन जो है ब्रेन से या सीएनएस से, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो है लेके आता है इंफॉर्मेशन की क्या करना है। अब रिले न्यूरॉन क्या है, रिले न्यूरॉन क्या है, इसको मैं लिख देती हूँ, इंफॉर्मेशन, ओके। रिले न्यूरॉन समझ रहे होगे। रिले न्यूरॉन को बेटा अपन कहते हैं कनेक्टर न्यूरॉन, एज द नेम सजेस्ट्स। क्या कहते हैं इसे, कनेक्टर न्यूरॉन। कनेक्टर यानी क्या, कनेक्ट करे। अरे वर्ड जैसा ही है, तुम लोग तो लगता है हर चीज में कॉम्प्लिकेशन लानी है। कनेक्टर का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कनेक्ट्स। सो दिस न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, इन दोनों को, इन दोनों को कनेक्ट करता है। कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा, सिर्फ कहाँ, इधर ब्रेन में, ये सीएनएस में ही आपको देखने को मिलेगा, ब्रेन में रिले न्यूरॉन। ये क्या करता है, ये कुछ नहीं, सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है एक तरफ से और मोटर न्यूरॉन जाएगा, तो उसको बीच में कनेक्ट करने वाला होता है रिले न्यूरॉन, ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं, क्यों इंपॉर्टेंट था ये अभी नहीं बताती तो आधे वीडियो में ना कंफ्यूज ही रहते, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। इज इट ऑल क्लियर, फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिकॉल क्या करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो आगे आते हैं, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। आगे आते हैं, कहानी तो शुरू करें यार। लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही मज़ेदार कहानी है, मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से सुनना। अब रिफ्लेक्स एक्शन की डिस्कवरी देख लो। साइंटिस्ट थे मार्शल हॉल, 1833 ईयर में, ये इनका चेहरा है, इनको शुक्रिया कर सकते हैं कि आपने जो है रिफ्लेक्स एक्शन डिस्कवर किए हैं, ठीक है। दो चीज़ समझा करो, डिफरेंस समझा करो। एक वर्ड होता है डिस्कवर्ड, है ना, और एक वर्ड होता है इन्वेंट करना, इन्वेंट करना, ठीक है। डिस्कवर यानी क्या, वो चीज़ ऑलरेडी है बेटा, उसको बस डिस्कवर की गई है। जैसे घर में, है ना, घर में मम्मी छुपा के रखती हैं मैगी वगैरह और सारे ये जो पैकेट्स होते हैं चॉकलेट्स के, है ना, तुम्हारी नहीं छुपाती भाई, हमारी मम्मी तो सही में छुपा के रखते हैं, क्योंकि हम जो होते हैं ना भाई बहन, ये सब सबसे पहले अटैक करते हैं इन्हीं चीज़ों पे, तो वो क्या छुपा के रखती हैं,
तो अब अगर मैंने घर में ऑलरेडी रखा है पैकेट, किसका पैकेट, मैगी का पैकेट ऑलरेडी रखा है, पर मैंने पलक मैम ने डिस्कवर कर लिया, ढूंढ निकाला, उसे कहते हैं डिस्कवरी, है ना, ऑलरेडी है और उसे डिस्कवर करना। तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ऑलरेडी बॉडी में, ये लेके नहीं आए हैं, बॉडी में नेचुरली होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उनकी स्टडी, उनको डिस्कवर किसने किया, वो है ये साइंटिस्ट मार्शल हॉल। डिफरेंस समझे कि नहीं? अब आओ, these are nerve mediated automatic involuntary actions that occur without the will of an animal। सबसे पहले तो एनिमल कह रही हूँ तो ऐसे डॉग कैट ये नहीं, हम भी एनिमल्स में आते हैं, तो खुद को भी जरा इमेजिन करो थोड़ा, ठीक है। अब सुनो, ये जो एक्शंस होते हैं ना, ये नर्व मीडिएटेड होते हैं। बिल्कुल अच्छे से सुनना इसकी कहानी को, नर्व, तभी ये पूरा जो पार्ट है मैं अलग से पढ़ा रही हूँ, है ना। अलग से क्यों पढ़ा रही हूँ? तो कि समझो इस कहानी को, दिस इज़ वेरी स्कोरिंग, सही में बहुत स्कोरिंग होता है, एंड कॉन्सेप्ट कुछ बहुत उलझा हुआ नहीं है, आराम से समझते जाओ। ये जो एक्शन होते हैं कैसे होते हैं? नर्व मीडिएटेड, यानी क्या? ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये। सुन लो, अभी मैंने एक वर्ड बताया था आपको, मैं एक एक वर्ड समझाती हूँ क्योंकि बुक ये साइंटिफिक लैंग्वेज में आप लोग होते हो कंफ्यूज। ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना, सुनी होगी, किसी के घर में होगी या सुनी होगी। ऑटोमेटिक कैसे होती है ऑटोमेटिक? ये खराब कपड़ा लिया है ना, खराब कपड़ा लिया, उसमें डाला, ठीक है, सर्फ डाल दिया, चालू किया, बढ़िया, वहाँ उधर ही जो है वॉश हुआ है, पानी भी वहीं डल गया और जो है सूख भी गया, ड्राई भी हो गया, और आपको बाहर मिलता है साफ कपड़ा। सब ऑटोमेटिक अंदर, आपको हाथ पैर नहीं चलाने भाई, सब अंदर हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये होते हैं ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री यानी क्या बेटा? ये आपके बस की बात नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने अगर कोई गर्म चीज छुई है तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली हट जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने सोचा है। सही बता रही हूँ, और ये ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। अब प्लीज, है ना, कोई समझदार बच्चे जाके ये करना मत कि बहुत गर्म है और उसमें जाके हाथ लगा दिया, है ना, फिर अगले दिन आओगे, है ना, कमेंट सेक्शन में कि पलक मैम ने कहा था हाथ लगाने को, हमारा तो हाथ जल गया। नहीं, जब भी ऐसा हुआ हो तो याद करना, और गलती से हो जाए तो उसको इमेजिन करना कि आपका दिमाग इतनी देर लगा ही नहीं वहाँ, आपने क्विकली वो चीज़ हटा दी, जो भी आपको बॉडी का पार्ट है लगा उस गर्म एरिया में, हटा देते हो, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन की एक डेफिनेशन है बेहतरीन, उसको ज़रा नोट डाउन करो। मैं हमेशा नोट डाउन करने के लिए नहीं कहती हूँ, बट वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड आई आस्क यू। अ रिफ्लेक्स एक्शन मे बी डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक and mechanical response to a stimulus acting on a specific receptor without the will of an animal। क्या है डेफिनेशन में? रिफ्लेक्स एक्शन कैसे डिफाइन करते हो? स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड इसमें आएगा, इस वर्ड को बिल्कुल स्टार मार्क कर लो। स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, ऑटोमेटिक होता है, और मैकेनिकल रिस्पॉन्स होता है। किसको? स्टिमुलस को। अगेन कम टू दिस वर्ड, इस वर्ड पे तो मैंने पूरी यार अलग से कहानी बताई थी। अगेन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अ स्टिमुलस। In this whole chapter, control and coordination में you will observe stimulus, stimuli, ये वर्ड आ रहे हैं। Stimulus कोई भी, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, कोई भी हम बेटा environmental factor कहते हैं, कोई भी environmental factor। फॉर इंस्टेंस मैम एग्जाम्पल भी बता दो, अरे ऐसे किसी ने आके बैक टैप किया, या कुछ गर्म लग गया, या कोई साउंड आया, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं स्टिमुलस। छेड़छाड़ जैसे कहते हैं ना, कोई हरकत हुई है, कोई हरकत यानी यहाँ टच हुआ, या फिर यहाँ पे कोई साउंड आया, कुछ भी नॉर्मल कंडीशन से कुछ भी जो चीज़ नर्व इम्पल्स जगा दे, वो होता है स्टिमुलस, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है स्टिमुलस। सो दिस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है, मैकेनिकल रिस्पॉन्स है। किसके लिए? स्टिमुलस के लिए। एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिसेप्टर क्या थे? सेंसरी न्यूरॉन्स थे। रिसेप्टर्स पे पूरा हमने वीडियो देखा है, सेंसरी रिसेप्टर, उसको देख लेना, है ना, रिसेप्टर्स के नाम भी पता चल जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, डेफिनेशन आ रहे हैं। अब मैकेनिज्म पे आओ। अब आओ, सबसे पहली बात समझो, नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। नीड यानी क्या? जरूरत, कि आप रिफ्लेक्स एक्शन कर तो रहे हो, व्हाट इज द नीड? अरे बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं भैया, ये क्वेश्चंस मेरे भी होते हैं। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं सबसे पहले तो, है ना, ये क्लास क्यों लगी है, चल क्या रहा है, व्हाट इज द नीड? तो रिफ्लेक्स एक्शन की भी बेटा नीड है। क्या जरूरत है? देखो, द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स रिसीव स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स टू द CNS. Latter has various coordination centers where the information is processed. The processing is done on the basis of information and experience already stored. अब सुनो, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले नीड तो समझ जाओ,
सबसे पहली नीड, एक वर्ड सुना है लाइफ में, है ना, आधी दुनिया इसी के लिए काम करती है, आधी तो कैसे बोल रही हूँ, 99%। प्रॉफिट, कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट हो, 100% डाल दूँ तो भी चलेगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मतलब गलत ही नहीं होता हर बार यार, अच्छा ही होता है ना, कोई अच्छे काम के लिए प्रॉफिट हो, अपनी खुशी के लिए। अब जैसे बोलो कोई इंसान डोनेट करता है या फिर कोई कहीं पे सेवा कर रहा है, तो वो कैसे होता है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा ये कैश में नहीं होता है, प्रॉफिट यह है कि किसी के अंदर से खुशी हो कि ये काम करने की, है ना, खुद का प्रॉफिट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्यों बताया मैंने, सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल रखती हूँ मैं चीज़ों को। प्रॉफिट यानी क्या बेटा, अपने आप को बचाना है, बॉडी को, बॉडी का काम क्या है, बचाना। किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया, एकदम से हाथ क्यों हटता है, एकदम से, क्योंकि हमें बॉडी बचानी है। प्रॉफिट है कि नहीं, अपना मतलब है कि नहीं, बताओ, है ना। गर्म छू लिया, अरे ठंडा, बहुत बर्फ़ की जो वो होती हैं उसको भी, आइस को भी हाथ लगा लो तो भी हटा देते हो। थोड़ी देर आइस रख ही नहीं सकते आप हाथ में, ऐसे ऐसे रखोगे, बहुत ठंडा है बहुत ठंडा है, ऐसे हटा दोगे, है कि नहीं। तो यानी क्या, ये सारी चीज़ें ये क्यों हो रही हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन की क्या ज़रूरत है, प्रॉफिट, यानी यू नीड टू, आपको जो है अपनी बॉडी को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ यहाँ पे जो लाइंस दी गई हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी, तो समझे ये सब कैसे होते हैं। अच्छा, अब बोलोगे मैम रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल, बिल्कुल ये क्वेश्चन होगा कि स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है, ये आपने हमें बताया, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, आपने हमें बताया, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगा कैसे, उसको क्या पिछले जन्म से पता था कि ऐसा करना है, ऐसा बोलते हैं ना कि उसको क्या पहले से किसने बताया जाके कि ये गर्म है तो हाथ हटाओ, ये किसने बताया। तो एक वर्ड सुना है जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, तजुर्बा, बोलते हैं ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है या तुम्हें बहुत कम एक्सपीरियंस है। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है मेमोरी में, हमने पढ़े हैं पीछे एसोसिएशन एरियाज, मेमोरी जहाँ स्टोर होती है, तो यहाँ पे जब मेमोरी स्टोर होती है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वहाँ से डिसीजन लिया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। चलो इसमें एक बढ़िया एग्जांपल देती हूँ। किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, अरे किसी के भी हों, अपने घर में नहीं हो, आसपास देखते हो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो अभी अभी जो सीख रहे हैं चीज़ें नई नई, तो सबसे पहले तो बच्चों को जो मना करो वही करते हैं। हाँ बिल्कुल आप जैसे हैं, है ना, बोलो कि ये नहीं करना है तो वही करने जाएंगे। तो मान लो कि है ना, गर्म पानी की बाल्टी रखी है वहाँ पे, बकेट में हॉट वाटर रखा है, वो बच्चा जब मान ही नहीं रहा, जाएगा उस पानी के पास, हाथ उसने ही जैसे डाला, जला उसका हाथ और उसने एकदम हाथ डलाया, और 1 घंटे तो रोएगा, चलो वो तो अपन साइड रखते हैं, ठीक है। अब हाथ डाला, नेक्स्ट टाइम बेटा कोई भी पानी की बाल्टी में वो जाएगा ही नहीं, वो देखेगा ही नहीं, वो दूर भगेगा। क्यों, उसको हो गया ना, अरे तुझसे बच्चे को भी एक्सपीरियंस हो गया, ये तो एक बार की थी, कितने बार के एक्सपीरियंस होते हैं, शॉक लगता है, करंट लगता है, वो वाले स्विच को तो हम हाथ ही नहीं लगाते, होता है ना घर में, कहीं एक स्विच से कभी करंट आ जाए, हाथ ही नहीं लगाना लाइफ टाइम पे उसको, स्विच को, कि भाई यहाँ से करंट आता है। तो दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस। तो नेक्स्ट टाइम जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, अब जैसे नेक्स्ट टाइम में आपने किसी गर्म पानी को हाथ लगा दी, जब बच्चा स्टार्टिंग में, अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, किसी बच्चे को, अब यार ये मत कर देना किसी के बच्चे का तुम जाके हाथ ऐसे कर रहे हो, नहीं, ऑब्जर्व करो कि ऐसी कोई एक्टिविटी आपने देख ली हो या किसी ने ऑलरेडी देखी हो, तो बताओ मुझे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो तब जब स्टार्टिंग में करता है ना बच्चा, बड़ी खुशी से जाता है, उसको पता ही नहीं होता है, वो आराम से यूं पूरा हाथ डालता है। बट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रिफ्लेक्स एक्शन क्या देगा कि आपका गर्म है वो पानी बाल्टी में, और यूं टच करते ही वो हाथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस जो है स्टोर हो जाते हैं, और इसी के हेल्प से बॉडी वर्क करती है, ठीक है। बोलोगे मैम ये सब काम होते तो आसानी से है, पढ़ने में यार पढ़ना तो पड़ता है, देखो कोई बात नहीं, कहानी भी आसान है क्योंकि पीछे न्यूरॉन समझ गए ना, तो ये भी उसी के जैसे हैं। थोड़ा यहाँ देखेंगे, फिर नेक्स्ट उस पर मैंने बड़ा डायग्राम बताया है, तो अपन यहाँ से स्टडी करेंगे। आओ, ये कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्यों बनाया है, क्लियरली बताया था। रिफ्लेक्स एक्शन में वाइस प्रिंसिपल काम लेता है, रिफ्लेक्स एक्शन में वाइस प्रिंसिपल जो कि है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड ही लिखा है ना, बोलोगे मैम राइटिंग तो थोड़ी, लो कॉर्ड ही लिखा है, वो नेक्स्ट टाइम में भी वैसी आई है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है ये, ओके, इधर फोकस करो अब, ये स्पाइनल कॉर्ड है। नाउ यहाँ क्या जल रहा है, कैंडल जल रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ आया हाथ, उंगली, है ना, कुछ कुछ लोग करते हैं बहुत ही ज़्यादा कि ओहो मैं रख सकती हूँ इतनी देर तक, पर थोड़ी देर बाद देखो क्या होता है। ये जो इम्पल्स का डायरेक्शन है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे सेंसेशन लिया है किसी ने, पता कैसे चला गर्म है, पता कैसे चला, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ना। अब मैं रिलेट करके पढ़ा सकती हूँ, मुझे मना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं बेटा सेंसरी रिसेप्टर्स।
यहाँ पे कौन से रिसेप्टर खड़े होते हैं? अरे वही कहानी, ट्रेन में आए थे, कौन आए थे? मेहमान आए थे, उनको लेने गए थे। कौन लेने गया था? जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। कौन लेगा हीट? थर्मो रिसेप्टर्स। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? थर्मो रिसेप्टर्स। अब इन थर्मो रिसेप्टर से देखो इन्फो जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये देखो यहाँ पे आई, ठीक। ये कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ आपको एक न्यूरॉन दिख रहा है, यहाँ पे ये है कनेक्टर न्यूरॉन। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड ने कहा जल्दी से हाथ हटा लो, बहुत जल्दी, इससे जल्दी बोल सकते हो तो बोल के बताना, हाथ हटा लो, जल्दी बोला। यहाँ से गया कौन? ये जो आपको दिख रहा है ब्लू में, मोटर न्यूरॉन। इसने कहा कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, हाथ को हटा लो। पूरी कहानी चलती है बेटा, पूरा कोऑर्डिनेशन है, तभी तो चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चलता है। यहाँ से डिसीजन आया स्पाइनल कॉर्ड से, मोटर न्यूरॉन से, जो है इफेक्टर न्यूरॉन है, वहां से आया और यहाँ बोला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लो और विड्रॉ कर लो अपना पार्ट जो जल रहा है। अच्छा, अब ये भी बात सुनना, ये कभी नहीं होता है कि यहाँ आपने हाथ रखा है, गर्म ऑब्जेक्ट यहाँ है और आपने पैर हटा दिया, ऐसे थोड़ी ना करते हो, ये थोड़ी ना कोऑर्डिनेशन है। आपका ये हाथ ही हटेगा क्योंकि इधर वाले मसल्स को ही गया है ऑर्डर, यहाँ वालों को नहीं गया है। ये तो बढ़िया खड़े हैं, इनको गर्म लगा तो फिर ये भी पीछे, मतलब वो तो बाहर ही निकल जाऊंगी मैं फिर। ठीक है, समझ गए ये कहानी? ऑलराइट, चलो क्या हो रहा है अब जो मैंने समझाया उसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं। द मैसेज इज देन सेंट बाय कोऑर्डिनेशन सेंटर्स through motor neurons to appropriate regions of the body which accordingly respond and react. The whole process takes some time, थोड़ा टाइम लगता है. However, in certain situations, sensation requires immediate response as time used for processing may cause harm to the body. कितनी प्यारी बात कही है, देखो सब बता दिया इसी में. अगर टाइम लोगे प्रोसेस करने में तो बॉडी को हार्म हो सकता है. तो पिछला एक वर्ड मैंने प्रॉफिट लिख दिया था, खत्म है कहानी वहाँ पे. प्रॉफिट है मतलब अगर प्रॉफिट होगा, नहीं तो दूसरा क्या होता है, लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं ना, तो यहाँ तो प्रॉफिट के लिए कर रहे थे, अब लॉस हो रहा है उसको बचाने के लिए. घूम फिर के कहानी बेटा प्रॉफिट पे ही आती है, बॉडी को बचाने के लिए कर रहे हैं ये सब. इन सिचुएशंस में रिफ्लेक्स एक्शन होता है. ठीक है, अगेन हर सिचुएशन में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है भाई, हर सिचुएशन में नहीं होता है. मैंने कहा कौन सी सिचुएशंस जहाँ हार्म पहुँचेगा बेटा, जहाँ अब देखो जैसे मैं ये पेन गिरा दूँ, अभी नहीं गिराऊंगी मैं, फिर उठानी पड़ेगी मुझे. ठीक है, अगर ये पेन मैंने चलो मान लो यहाँ रख दी, नीचे रख दी है मैंने, हाँ नीचे कुछ है जहाँ मैंने रखी है. अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे वो पेन उठानी है क्योंकि मुझे लिखना है. तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लिया और यूँ हाथ उठाया. तो अब क्या इसमें कोई रिफ्लेक्स एक्शन लगा? ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है भैया, इसमें मेरी बॉडी को कोई हार्म नहीं है. ये मैंने अपनी विल से आराम से ब्रेन तक गई है इन्फॉर्मेशन कि सुनो करना क्या है, हाथ लाना है क्या, आगे उठानी है पेन. तो उसने बोला ठीक है उठा लो. अच्छा लिखना है क्या, हाँ लिख दो, ऐसे ऐसे कर दो. ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है. अब मान लो यहाँ पे कुछ गरम, मान लो यहाँ पे चाय रखी है भाई गरम गरम, और गरम गरम चाय को मैंने हाथ लगा लिया तो मेरा हाथ एकदम से पीछे जाएगा. दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, हर केस में मतलब अपन वाइस प्रिंसिपल के पास नहीं जाएंगे, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे. ये बात समझे हो कि नहीं? ठीक है, इन सच सिचुएशंस रिफ्लेक्स एक्शंस अकर. चलो भाई, अब थोड़े बहुत रिफ्लेक्स एक्शन तो ये मैंने जो है हाथ गरम लगाना, ये मतलब गरम सरफेस पे हाथ लगाना बताया. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के. लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स. बहुत सारे हैं, मतलब ये क्यों दिए हैं मैंने, ताकि यू शुड नो. तो जब भी ये आपके साथ हो रहा है ना, तो मतलब भाई ये रिफ्लेक्स एक्शन है. शुरू करते हैं. ब्लिंकिंग ऑफ आईज. यस, ये ब्लिंकिंग ऑफ आईज क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है. ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री. कभी कभार पता ही नहीं चलता है. देखो ना, मैं बोल रही हूँ, मेरी आंखें कितनी बार ब्लिंक हो गई. देखो, ये देखो, इधर उधर आंखें ब्लिंक करना. अच्छा बोलोगे मैम हम तो कंट्रोल कर सकते हैं. बिल्कुल, मुझे पता है क्या सवाल आएंगे आप सबके, है ना, कि मैम हम तो कंट्रोल कर सकते हैं. लोग वो गेम नहीं खेलते हैं ऐसे आंख में देखते रहना, तो मैं देखती रह रही हूँ आपकी आंखों में. आएगा एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, वो आईज क्लोज हो ही जाएंगी. तो ये क्या है, ये एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है. क्यों? क्योंकि देखो आपकी आईज में बहुत सारी लाइट नहीं जानी चाहिए. ये ब्लिंकिंग क्यों होती है, ये ब्लिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, इज़न्ट इट. तो ये एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है. हाँ, फॉर सम टाइम यू कैन कंट्रोल कि हाँ भाई अपन गेम खेल रहे हैं तो ऐसे घूरते रहेंगे, बट वो एक टाइम बाद स्टिक पर्दा नीचे हो ही जाएगा. सो ब्लिंकिंग ऑफ आईज, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन अच्छे से देख चुके हो चैप्टर 1 में. डायफ्राम जो है यहाँ पे ऊपर नीचे रेस्पिरेशन के टाइम, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन है. विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑफ और फॉर एवरी टाइम इट इज सडनली पिंच्ड. चिमटी काटी किसी ने
or pricked with a needle or touched by a hot object. Coughing, खांसना. अच्छा, अब कुछ तो लोग ऐसे करके खांस लिया, तो दिस इज नॉट ओरिजिनल कफिंग, ये अपन प्रिटेंड करके करते हैं. नेचुरल जो कफ आता है, कब आता है कफ मेनली? तो जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, कहते हैं ना खाते टाइम बातें मत किया करो. क्यों नहीं करे, क्या जा रहा है आपका? ऐसा लगता है ना, क्यों नहीं करे, हमें तो करनी है. रीज़न समझो उसके पीछे बेटा. रीज़न क्या होता है? वी हैव स्टडीड न्यूट्रिशन चैप्टर ऑलरेडी. हमने देखा है चैप्टर 1 में ही न्यूट्रिशन पार्ट था, रेस्पिरेशन पार्ट था. तो सेम कैनाल होती है, सेम पाइप होता है, फेरिंग्स सेम पाथ होता है. किसका? फूड एंड एयर दोनों का. फिर उसके बाद वो जाके नीचे सेपरेट हो जाते हैं. एक जाता है ट्रैकिया में और एक पीछे चला जाता है हमारे ईसोफेगस में. पर तब तक के लिए क्या होता है, अगर हमने बोला भी, बोलते भी रहे, तो मुंह से खाना भी जा रहा है, सांस भी जा रही है. तो बेचारा ये जो फ्लैप होता है एपिग्लॉटस, ये जितने नाम ले लिए जरा है ना, फर्स्ट चैप्टर में जाके देख लेना. एपिग्लॉटस समझ जाओ ना, मैंने नाम लिया, लिख के इसलिए बताती हूँ ताकि पता नहीं जो बोल रही हूँ वो समझ आता है. देखो एपिग्लॉटस, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था ग्लॉटस के ऊपर, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ओ इंसान ज़रा बताओ कि तुम करना क्या चाह रहे हो. तुम खाना खा रहे हो क्या, मुझे ईसोफेगस में भेजनी है चीज़, या फिर सांस ले रहे हो ट्रैकिया में, एक साथ क्या करूँ मैं? तो तब क्या होता है, अगर कभी भी गलती से कोई फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन यानी जैसे फूड के हल्का सा भी पार्टिकल आपके विंड पाइप में गया तो खांसी आती. कुछ लोग होते नहीं है, बोलते हुए खाएंगे उसको ऐसे खांसी करेंगे कि भैया सब बाहर आ जाएगा. तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स उनके फूड के जाने होते हैं विंड पाइप में. तो जैसे ही होता है वो विंड पाइप बाहर भेजता है, जाओ जाओ बाहर जाओ, लंग्स में मत आना. ठीक है, तो कफिंग, ये वाली कफिंग की बात है. यॉर्निंग, उबासी लेना. ठीक है, स्नीजिंग, छींक मारना आर ऑल रिफ्लेक्स actions. A gentle strike below the kneecap while sitting with freely hanging legs kicks the leg forward. Knee jerk reflex is also another example of reflex action. बहुत ही important है knee jerk reflex. knee समझते हो, घुटना, knee cap. knee cap में देखो क्या होता है, जब आप, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, झूले पे बैठते हैं, झूले पे स्विंग पे बैठते हो तो पैर ऊपर होते हैं, है ना, फ्रीली हैंगिंग, आप उसको ऐसे पैर को ऐसे हैंग कर सकते हो. उस टाइम पे आपके नी कैप में अगर ऐसा कोई मार दे यूँ टैप करके, तो एकदम से एक जर्क आता है. जर्क पता है कैसे आता है? यूँ आप उस सामने वाले इंसान को ना लात मार दोगे और वो सामने जाके गिरेगा. ऐसा होता है. क्यों? क्योंकि ये नी जर्क का रिफ्लेक्स है. ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का. सिमिलरली वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग द फूड व्हेन वी आर हंग्री, यानी मुंह में पानी आना जैसे कहते हैं ना. पानी क्या होता है? वो सलाइवा होता है. तो मैं अभी कर सकती हूँ एक्टिविटी 2 सेकंड में. नाम लूँगी 5-6 डिशेस के और ऐसे ना इमेजिन करते हैं मुंह में पानी आ जाएगा. शुरुआत करते हैं किससे? समझो कि बहुत ही मस्त टेस्टी गरम गुलाब जामुन है. ठीक है, उसके साथ अपन ने ठंडी आइसक्रीम खाई, और मान लो क्या खाते हो, रसमलाई हो गई, अरे तंदूरी मोमोज हो गए. अब ये तो ना मेरे मुंह में पानी आने लगेगा. तो ये सब क्या है? ये आपने चाहा तो नहीं कि भाई पानी आए, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये अपने आप हो रहा है. ठीक है, चलो. बोलोगे मैम आपने हमारी फेवरेट डिश तो बोली नहीं. बता दो कौन सी फेवरेट डिश है, वो भी बोल देंगे नेक्स्ट टाइम. चलो नाउ अब मेन काम आता है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन. वो मैंने थोड़ा आइडिया पहले ही दे दिया था, समझते जाओगे अभी इन वर्ड्स को, क्योंकि यू विल फाइंड वर्ड्स लाइक आपको मोटर न्यूरॉन्स बोल देंगे, मोटर नर्व सेल्स बोलेंगे, इफेक्टर बोल देंगे. तो वहाँ मत कन्फ्यूज होना. लैंग्वेज में ना कहीं लगता है ऐसा, बट अब ये पढ़ के समझ आ जाएगा. व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, लेट्स स्टार्ट. इन रिफ्लेक्स एक्शन फाइंड टिप्स ऑफ रिसेप्टर्स क्विकली रिले अ मैसेज वाया सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड. देखो क्या बढ़िया हो गई लैंग्वेज आते ही यहाँ पे, है ना. इन रिफ्लेक्स एक्शन फाइंड टिप्स, क्या नाम दिया है टिप्स का? डेंड्राइट्स. अब इसके लिए फिर से याद करना पड़ेगा. देखो मैं भी फिर से बनाऊंगी तो आप लोग भी फिर से बनाएंगे. क्यों? मुझे मज़ा आ रहा है फिर से बनाने में, है कि मुझे याद नहीं है. क्यों बनाती हूँ मैं बार बार ये डायग्राम? ताकि जो है आप भी देखो और रिकॉल करते जाओ हर चीज़. हर बार डायग्राम बनाया करो, ज़रूरी होता है, इसी से याद होती हैं चीज़ें. अब ये नहीं है कि एग्ज़ाम के आखिरी दिन बैठ के जो है हम डायग्राम को रट रहे हैं. होते हैं, मैंने बच्चे देखे हैं रटते हैं डायग्राम. अरे यार वो हाथ से बनाओगे तो ही आएगा, और इतनी बार बनाओगे कि नेक्स्ट टाइम जो है आपका हाथ भी नहीं भूल पाएगा, खुद ही ऐसे आंख बंद करके चलता जाएगा. ठीक है, चलो 2 सेकंड का काम है, इतना थोड़ी ना टाइम लगता है. ये ब्रांचेस बना दो पूरे. अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन जहाँ जहाँ नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ ये कहानी आ रही है. बोलो टेढ़ा हो गया, अब ऊपर कहाँ ले जाऊँगी मैं, समझ जाओ.
ये बन गए डेंड्राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बस अपन एक शीथ ले आते हैं क्विकली, शीथ वाला है ये, माइलिनेटेड वाला बना रही हूँ मैं, ठीक है। माइलिन की शीथ है, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, नर्व का सेल, न्यूरॉन बन गया ये अपना, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ ग्रैन्यूल्स बना दो, ठीक है। इतना समझ गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब देखो क्या है, ये एक जो मैंने बनाया है, ये मान लो ये है बेटा सेंसरी न्यूरॉन, अभी के लिए ये मान लो ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। अब इस सेंसरी न्यूरॉन में ये जो ब्रांचेस बनाई हैं इन्हें टिप्स कहते हैं। ये क्या होती हैं, किसकी टिप्स, डेंड्राइट, किसकी टिप, डेंड्राइट। 3 मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, डेंड्राइट, सेल बॉडी जिसे हम साइटन भी कहते हैं या साइटॉन कह सकते हो, एंड एक्सॉन, ओके। अगेन टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशंस, इट हैपेंस, कुछ टीचर्स डेंड्राइट कहते हैं, साइटन, साइटॉन, तो इसमें डिफरेंस सिर्फ क्या है, ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश, हम इंडियन अमेरिकन बोलते हैं, सो नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। साइटन कह लो, साइटॉन कह लो, ऑलराइट। ये 3 मेन पार्ट्स है। मेन काम क्या है, आपको स्पेलिंग समझनी है और आपको उसका काम समझना है, ठीक है। डेंड्राइट, साइटॉन और एक्सॉन। नाउ डेंड्राइट हमेशा हमेशा मैंने आपको बताया है नर्व इम्पल्स कैसे फ्लो करता है एक न्यूरॉन में, नर्व इम्पल्स कैसे जाता है एक ही न्यूरॉन के अंदर, डेंड्राइट से एक्सॉन में। तो अब कुछ को लगेगा मैम आपने ये वर्ड इतना फोकस क्यों किया, एक ही के अंदर, क्योंकि बेटा बात ही वही है। इस एक के अंदर की बात है, जब कोई भी स्टिमुलस आया यहाँ से, ये डेंड्राइट ने रिसीव किया, सेल बॉडी से होते हुए ये जाएगा एक्सॉन में। ये एक न्यूरॉन की बात है। इसके नीचे हमने पढ़ा था ना ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये एक न्यूरॉन है, इसके नीचे लगा हुआ एक मान लो दूसरा, तो उस दूसरे के डेंड्राइट होंगे नीचे, तो 2 न्यूरॉन में एक्सॉन से डेंड्राइट में जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये न्यूरॉन नंबर, अरे डाल देती हूँ, न्यूरॉन नंबर ए है, ये न्यूरॉन नंबर ए है, नीचे होगा न्यूरॉन नंबर बी। तो जो दूसरे न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट में, दूसरा न्यूरॉन है मान लो उसका डेंड्राइट है यहाँ पे, उसके डेंड्राइट में नर्व इम्पल्स जाएगा। दूसरा न्यूरॉन अरे ऐसे लाइन से खड़े हुए हैं, उसके डेंड्राइट में जाएगा। तो जब when I talk about one single neuron, when I talk about one single समझते हो, एक ही, इकलौता, इसकी बात कर रही हूँ, तो डेंड्राइट से एक्सॉन में जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। अब आ जाओ कहाँ जा रहे हैं, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए चला गया वो नेक्स्ट न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये मैम आप क्यों समझा रही हैं भाई, वजह है हर चीज़ की, ऐसे ही नहीं कर रही हूँ मैं ये सब। देखो what was written in these lines, how can you understand this kind of complex language of books, है ना। कॉम्प्लेक्स मैं आप लोग के लिए कह रही हूँ भैया, ये कॉम्प्लेक्स होती नहीं है ऑनेस्टली। इफ यू विल रीड लाइन बाय लाइन हर चीज़ को समझोगे, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है ऑनेस्टली। इन रिफ्लेक्स एक्शन, फाइन टिप्स, किसकी फाइन टिप्स, डेंड्राइट्स की, ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन थे, सेंसरी न्यूरॉन। अभी मैंने ब्रैकेट में सब लिख रखा है, हर बार नहीं आएगा, ठीक है। ये सेंसरी न्यूरॉन है या फिर रिसेप्टर, अरे वही रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, खबरी, लो हिंदी में लिख दूं, खब, इसी लिखते हैं ना, खबरी, लो ये है खबरी। खबर कहाँ से लेगा, ये डेंड्राइट से लेगा, तो यहाँ पे आ गई खबर, यानी नर्व इम्पल्स। व्हाट इज खबर ओवर है, जो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेगा। क्विकली रिले अ मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वाया सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। सुनना, अच्छे से सुनना, जब डेंड्राइट से यहाँ पे फ्लो करता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल समझते हो, अरे वही बिजली की तार जो होती है, बिजली फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो डेंड्राइट से जो यहाँ तक जाता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। वाया सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी नर्व से जा रहा है, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड देन सेंड्स इंफॉर्मेशन वाया मोटर नर्व्स टू इफेक्टर्स व्हिच शो रिस्पॉन्स। अब सुनना मेरी बात, ठीक है। एक वर्ड तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा, क्या होते हैं, मोटर नर्व्स। ये कॉन्सेप्ट तो आई होप समझ गए हो, है ना, मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स ये नर्व्स हैं, ये चीज लेके आई है, क्या लेके आई है, इंस्ट्रक्शन। सेंसरी नर्व लेके गई थी इंफॉर्मेशन कि ऐसा हुआ है, गर्म ऑब्जेक्ट लगा है। मोटर नर्व्स क्या लेके आई हैं, ये लेके आई हैं इंस्ट्रक्शन, व्हाट टू डू, अब क्या करना है। अरे प्रॉब्लम हो गई, अब करना क्या है, सोल्यूशन पे आते हैं ना, रोना थोड़ी ना है प्रॉब्लम पे, सोल्यूशन पे आओ। ये एग्जांपल आप अपनी बॉडी से सीख सकते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, रोने मत बैठ जाया करो, या परेशान होने से अच्छा ब्रिंग अ सोल्यूशन, ठीक है, ब्रिंग अ सोल्यूशन। ये मत बोलो मेरे साथ क्यों होता है, बाकी के साथ नहीं।
वो करने से कुछ नहीं होता, ब्रिंग अ सोल्यूशन। तो बॉडी में भी ऐसा ही है बेटा, जब सेंसरी न्यूरॉन से गया है कि भाई गर्म ऑब्जेक्ट लग गया, हाथ हटा दो, हाथ हटा दो वाला इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन कौन लेके आया है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स, ये मैंने कहा इंस्ट्रक्शन लेके आई है, किसके लिए लाई है? अरे आपने चाय बनाई किसके लिए? पीने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो वैसे ही ये इंफॉर्मेशन लेके आई, इसने इंफॉर्मेशन किसको दी? इफेक्टर ऑर्गन्स को। देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, इफेक्टर ऑर्गन्स को। इफेक्टर ऑर्गन्स यानी जिसको काम है। तो ये जो, यही एग्जांपल ले लेते हैं ना, जो ये बोर्ड है, यहाँ पे गर्म बोर्ड है, यहाँ मैंने हाथ लगाया और यहाँ से जब मैं हाथ हटाती हूँ, किसने हटाया हाथ? ये मैंने। ये हाथ के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? मसल्स प्रेजेंट है कि नहीं? तो ये जो मसल्स होती हैं, इन तक ले आता है इंस्ट्रक्शन कि मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मसल्स की सेल्स तक इन्फो पहुंचती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो यही तो लाइन यहाँ लिखी है। द स्पाइनल कॉर्ड देन सेंड्स इंफॉर्मेशन वाया मोटर नर्व्स टू इफेक्टर्स। कौन है? मसल्स या फिर ग्लैंड्स भी मान सकते हो। अभी मैंने मसल्स बताया इजी फॉर्म के लिए, क्योंकि ग्लैंड्स हम आगे पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। व्हिच शो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बताते हैं। द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देख लो क्या लाइन है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ यानी क्या? रास्ता, जो पाथ लेता है नर्व इम्पल्स, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। अगेन, रिफ्लेक्स एक्शन में ये एक्शन जो है, इनवॉलंटरी स्पॉन्टेनियस एक्शंस में जो पाथ लेता है नर्व इम्पल्स, दैट पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इज इट क्लियर? डिफरेंस समझिए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। कैसी होती है मैम ये आर्क? तो आगे बताती हूँ, आ जाओ आगे। देखो ये बहुत ही बेहतरीन फ्लो चार्ट है। सबसे पहले तो एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे आती हूँ कहानी समझाने। फ्लो चार्ट से सबसे बढ़िया समझ आती है, ठीक है। चलो आओ, फास्ट हो तुम लोग, ले लोगे स्क्रीनशॉट तो, है ना। फर्स्ट कहानी चालू करो। स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर, नंबर वन थिंग। अरे पहले कुछ होना तो चाहिए ना, खबरी क्या करेगा जब कोई खबर नहीं होगी? तो ब्रेकिंग न्यूज होनी तो चाहिए। तो ब्रेकिंग न्यूज, स्टिमुलस आया। व्हाट इज द स्टिमुलस? स्टिमुलस मान लो, अगेन हॉट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। कुछ हॉट ऑब्जेक्ट छू लिया, ये हो गया स्टिमुलस। स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या गया? इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ध्यान से देखो, तभी पहले स्क्रीनशॉट ले लिया कि अब मैं बनाऊंगी। इधर देखो, ध्यान से देखो क्या गया, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है तो वाइस प्रिंसिपल ही काम करेगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है बेटा? रिले न्यूरॉन, नाम बता चुकी हूँ पीछे। कनेक्टर वाले न्यूरॉन होते हैं, कनेक्ट कर दिया, इसने तार जोड़ दिया किसके साथ? मोटर न्यूरॉन के साथ। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जाएगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को बोला कि ये इंस्ट्रक्शन ज़रा उस मसल तक पहुँचा के आओ कि ये काम करना है। तो मोटर न्यूरॉन निकला, क्या लेके निकला? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। किसको दिया इसने? इसने दे दिया इफेक्टर को, जिसको रिस्पॉन्स शो करना है। या तो वो मसल हो सकता है या तो ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड में कंफ्यूज नहीं हो, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे ग्लैंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, अभी के लिए मसल मानो, ठीक है। तो यानी हॉट ऑब्जेक्ट छुआ था, इधर से इम्पल्स गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, रिले न्यूरॉन ने कनेक्ट किया, मोटर न्यूरॉन इंस्ट्रक्शन लेके आया इस हाथ के मसल के पास कि हाथ जो है हटा लो या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आई होप दिस फ्लो इज वेरी क्लियर। बोलोगे मैम कितना सिंपल है? हाँ, ये सिंपल ही होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ के जाते हैं उन्हें कन्फ्यूजन आता है, बट मेरे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आ जाओ आगे। Thus, reflex action generally involves spinal cord for quick response to specific stimulus. However, information input also goes on to reach the brain where thinking process occurs. ठीक है, चलो अब आ जाओ कहाँ पे? रिफ्लेक्स आर्क पे, जो मैंने आपको वर्ड बताया है। इस आर्क में 5 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पार्ट में क्या काम हो रहा है, तो ये भी सिमिलर ही है, समझ जाओ। रिफ्लेक्स आर्क पाथ होता है, रूट क्या लिया है तो अब रूट देखते हैं। द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। नंबर 1, रिकॉल विद मी, अब तो शायद सब जवाब दे भी दोगे। रिसेप्टर, it is a specific group of cells or organs, the neurons of which receive a stimulus and set up a sensory impulse. So beginning with here, यहाँ पे हीट या पेन का सेंसेशन हुआ, यहाँ पे कौन से प्रेजेंट रहेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स? हमें पता है हीट लेने वाले, थर्मो रिसेप्टर,
ठीक है, थर्मो रिसेप्टर देख चुके हैं हम पहले ही। थर्मो रिसेप्टर यहाँ पे लिया, ये सेंसरी न्यूरॉन, देखो सेंसरी रिसेप्टर हैं ये यहाँ लेके आए स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में लेके आए। यहाँ पे जो है रिले न्यूरॉन ने कनेक्ट किया, देखो क्लियरली दिया है रिले न्यूरॉन, कनेक्टर न्यूरॉन, एंड यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। वही कहानी है, पहला है रिसेप्टर, इसको क्विकली जो है अपन देखते जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कहानी देख चुके हैं। सेकेंड, सेंसरी या एफरेंट नर्व, इट कैरीज सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस। रिसेप्टर क्या है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन है, जैसे मान लो यहाँ की कुछ मसल्स हैं वो रिसेप्टर हैं। अब यहाँ से न्यूरॉन कौन सा लेके जाएगा, एफरेंट न्यूरॉन। क्यों मैं ए करके बोला, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होता है, आगे देखोगे एक और आएगा वो ई से स्टार्ट होगा। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व जो लेके जाएगा इन्फो, दैट इज एफरेंट न्यूरॉन। थर्ड, a portion of CNS, central nervous system, it is spinal cord or brain. Its neurons analyze and interpret the sensory impulse and set up an appropriate motor impulse. Accordingly, reflexes are termed spinal reflexes, और हम क्या कह सकते हैं, cerebral reflexes। अब आओ, ये बात मैं यहाँ के लिए रोक के रखी थी। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस समझ गए हो, रिफ्लेक्सेस भी अब दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्पाइनल, एक होते हैं सेरिब्रल। वेरी ऑब्वियस, जहाँ पे देखो बेटा, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, यूजुअली मैं कॉमनली बता रही हूँ, इसको समझ जाओ इस बात को, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है, वाइस प्रिंसिपल ने डिसीजन लिया, वो होंगे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। दीज आर टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, यू कैन क्रिएट अ स्मॉल फ्लो चार्ट फॉर दिस, ओके, दीज आर रिफ्लेक्सेस। अब स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का डिसीजन कौन लेगा, स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रल का कौन लेगा बेटा, ब्रेन, जब ब्रेन डिसीजन लेता है। तो मोस्ट प्रोबेबली समझते चलना, व्हेन वी से रिफ्लेक्स एक्शन, तो यूजुअली वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की ही बात होती है, जब बॉडी को ज़्यादा हार्म हो। एंड जब बहुत कम हार्म की वो होती है कि हाँ भाई क्विक डिसीजन लेना है बट बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं है, तब ब्रेन यानी सेरिब्रल रिफ्लेक्स भी प्ले में आता है, यानी रोल में आता है। बट अगेन कॉमनली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वो स्पाइनल कॉर्ड ही आएगा रिफ्लेक्स एक्शन में, आपके करिकुलम के हिसाब से बता रही हूँ। अगेन वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, जिस टाइप के क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो मैं बता रही हूँ, ओके, बिकॉज देर आर सम क्वेश्चन जिसमें पूछते हैं ना क्या बोथ ऑफ दीज से होता है, तो वो बात सही है, हाँ सेरिब्रल भी होता है, स्पाइनल भी होता है, बट कॉमनली जो हम बात करते हैं वो होते हैं स्पाइनल की, ठीक है। अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्सेस आर टर्म्ड एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। फोर्थ देखो मोटर, अब देखो एफरेंट आ गया, ई वाला एफरेंट, ई वाला, इट कैरीज मोटर इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्पेसिफिक इफेक्टर्स, जो भी मसल्स या ग्लैंड्स होंगे। लास्ट आ जाओ इफेक्टर, इफेक्टर क्या होगा, वो मसल जो एक्शन लेगा, यानी अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट करेगा। इट मे बी मसल फाइबर्स और ग्लैंड सेल्स। हेयर इम्पल्स टर्मिनेट्स एंड रिस्पॉन्स अकर्स एज पर इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम द सीएनएस, ओके। चलो अब ये देखो, यही कहानी है वहाँ पे सेम, ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क पाथ जो लिया गया है, सेंसरी न्यूरॉन दिख रहा है आपको, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ये सेंसरी न्यूरॉन है, कौन सा नर्व लेके जाती है, ए वाली, एफरेंट, एफरेंट नर्व लेके गई है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड तक मान लो लेके गई, ये है रिले न्यूरॉन। अब यहाँ से मोटा न्यूरॉन कौन सी नर्व है, एफरेंट, ई वाला एफरेंट नर्व, बिल्कुल डिफरेंस समझना ए और ई में, एंड देन ये आ जाता है इंस्ट्रक्शन इफेक्टर तक, ओके। चलो लेट अस फर्स्ट एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स आर्क। व्हेन आवर हैंड एक्सीडेंटली, कुछ नहीं, एक्टिविटी है जो मैं इतनी देर से बता रही थी, वही एक्टिविटी है। व्हेन आवर हैंड एक्सीडेंटली टचेज अ हॉट ऑब्जेक्ट, हीट इज सेंस्ड बाय द थर्मोरिसेप्टर्स। नाम आ गया है तो मतलब बेटा याद तो रखना ही है, पहले भी बता दिया था, अब भी याद करो, थर्मोरिसेप्टर्स हीट एंड कोल्ड जो रिसीव करते हैं। स्टिमुलस ट्रिगर करता है नर्व इम्पल्स को, वो मैसेज भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, क्लियर है। सेम ही कहानी है ये आगे की, आ जाओ। चलो अब आ जाओ जल्दी से, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नंबर 1, इट चेक्स ओवरलोडिंग एंड ओवर टैक्सिंग ऑफ ब्रेन। आ जाओ, कौन से टैक्स लग रहे हैं मैम, ब्रेन पे भी टैक्स लगता है। देखो भैया क्या होता है, वैसे ही हमारे दिमाग को, अरे समझते हो कि आपसे बेहतर कौन समझेगा यार, कितना काम है अपने दिमाग को यार, कितनी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बोर्ड्स भी क्लियर करना है, ओलंपियाड्स की तैयारी है, आगे सब्जेक्ट भी चूज़ करना है, इतना सारा काम, और फिर घर के अलग काम, बाहर अलग काम, फ्रेंड्स से अलग बनानी है, मतलब समझ गई मैं बिल्कुल, कितने सारे जो है हमारे ब्रेन पे प्रॉब्लम है, कितना सब कुछ सोचना है इस ब्रेन को। तो अब स्पाइनल कॉर्ड क्या कहता है कि अब ऐसे कुछ डिसीजन हो, अरे जनाब ऐसे कुछ डिसीजन हो जो मैं ले सकूं, तो मुझे बताना,
होता है ना कि कोई दोस्त यार बता भाई कोई मदद हो तो मैं कर सकूं, ठीक है, तो वो कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड। सो इस वे में जो रिफ्लेक्स डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड लेता है तो ब्रेन की जो है ना थोड़ा लोड तो कम होता है एटलीस्ट, जैसे गर्म ऑब्जेक्ट्स को छुआ या पिंच हो गया कहीं या ब्लिंकिंग ऑफ आइज है तो ये सब थोड़ा जो है रिलैक्स मिलता है ब्रेन को। सो इट चेक्स ओवरलोडिंग एंड ओवरटैक्सिंग ऑफ ब्रेन। सेकेंड, it results in quick response to otherwise harmful stimuli without the processing done by coordinating centers of CNS। खुद ही जो है क्विक रिस्पॉन्स दिखाता है स्टिमुलस को ताकि बॉडी को हार्म नहीं हो। तीसरा, इट हैज़ अ सर्वाइवल वैल्यू। बिल्कुल क्लियर बात है, समझ गए को क्या है इन पॉइंट्स में, तीनों पॉइंट्स समराइज करके बताती हूँ। हेल्प करते हैं, अगेन वही लाइन जो पहले बोली थी, प्रॉफिट के लिए, बॉडी को हार्म नहीं हो, ब्रेन की ओवरलोडिंग कम करते हैं, ठीक है, और हमें सर्वाइव करने में जो है मदद करते हैं, यानी क्विकली जब कोई डिसीजन लेना होता है तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग देख लो एक बार, डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनबॉर्न, इनहेरिटेड एंड प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल सिंस बर्थ। वॉकिंग इज नॉट इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड थ्रू इंडिविजुअल सिंस बर्थ आफ्टर लर्निंग, मतलब लर्निंग के बाद होता है। सेकेंड, इट इज ऑटोमेटिक एंड अकर्स विदाउट द विल ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिबेलम पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट अकर्स विद द विल ऑफ इंडिविजुअल। सेरिबेलम, अगला क्वेश्चन दौड़ता हुआ आया है होमवर्क का, क्या सेरिबेलम ब्रेन के कौन से पार्ट में रहता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। और एंड दे देती हूँ, 3 पार्ट थे ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जल्दी से लेट मी सी, क्योंकि लास्ट सेशन में ही पढ़ा है, जिस जिसको याद हो कमेंट करके बताओ क्या है सेरिबेलम। इट इज अ गुड क्वेश्चन, सो आई विल सी किस किस का आंसर आया है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर, मिड या हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो सेरिबेलम में क्या कंट्रोल रहता है, वॉकिंग वगैरह कंट्रोल होती है, विल होता है इंडिविजुअल का। रिफ्लेक्स एक्शन चेंज नहीं हो सकता, वॉकिंग को आप चेंज कर सकते हो। लेट्स क्विकली कम टू इनवॉलंटरी एक्शंस, बहुत ही आसान है, इनकी कहानी काफ़ी सिंपल है। शुरू में ही बता दिया था, इनवॉलंटरी जो आपकी विल पे नहीं हो, वो एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। इनवॉलंटरी मस्कुलर एक्शंस आर परफॉर्म बाय द एनिमल विदाउट इट्स विल। These occur automatically and the animal has no choice in it। बेटा कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, जैसे सीढ़ी चढ़ के आए हो, हार्ट रेट बढ़ गई, यू हैव नो चॉइस इन इट, वो बढ़ती ही है, बट देन यूल रिलैक्स तो वो नॉर्मल हो जाएगी, तब भी आपने कुछ नहीं किया, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। Such actions are meant for controlling and coordinating the functioning of mainly internal organs। आई से आई याद रखो, इनवॉलंटरी एक्शन इंटरनल ऑर्गन्स की कहानी, इंटरनल हार्ट, लंग्स, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, ये जितने आते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। मेनी ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट्स देखे थे ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ज्यादातर इनवॉलंटरी एक्शंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं, मिड एंड हाइंड ब्रेन से। रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, अब देख लो क्या क्या होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, क्योंकि एग्जाम्पल में आ सकता है क्लियरली। रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, बीपी, मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब आपको पता भी नहीं है, मैं इतना बोल रही हूँ पर मैं इतनी देर से सांस भी ले रही हूँ, आप भी ले रहे हो, और डायफ्राम अपना मूवमेंट कर रहा है, वो मैं थोड़ी ना कंट्रोल कर रही हूँ, अपने आप हो रहा है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इन द ईसोफेगस, ये देखो ये ईसोफेगस है। व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन को। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत अच्छे से देखा था हमने, अभी एक बार बस बता देती हूँ। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन किसका, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, खैर ये, पर ईसोफेगस में क्लियरली ये जो है आपको देखने को मिलता है। ईसोफेगस में हम देखते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस, ये मूवमेंट कहाँ होता है, ईसोफेगस में। और क्या, सलाइवेशन जो है वो भी जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। वॉमिटिंग, मूवमेंट ऑफ द इंटरनल विसरल एटसेट्रा आर ऑल इनवॉलंटरी एंड आर कंट्रोल्ड बाय हाइंड ब्रेन। समझते हो, वॉमिट आती है, उल्टी, अब बेचारा कोई उल्टी कर देता है, लोग ऐसे मुंह बनाते हैं, अरे यार उसके कंट्रोल में ही नहीं थी और कभी नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स हो, आपके लिए भी अच्छा है और आप ना लोगों को अवेयर भी कर सकते हो। ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस आते हैं ना, इनको रोका मत करो, है ना। कुछ लोग होते हैं जैसे छींक आ रही है तो छींक कंट्रोल कर लेंगे, ये नहीं करना होता है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम खुल के चीखो, अब हैंकी लेके चलो, या हैंकी नहीं होता, ऐसे मुंह साइड करके, लेकिन रोकना नहीं कभी। क्यों, क्योंकि आगे के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। आगे ही नहीं, मैंने तो कुछ कुछ लोगों के इंस्टेंट भी देखी हैं प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें कंट्रोल करने से। तो जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, जो आ रहे हैं एकदम से, आपको पता है आपसे नहीं होगा कंट्रोल, मत किया करो। वॉमिटिंग हो गई, जैसे स्कूल में कभी वॉमिटिंग होती है, तो अब ऐसा नहीं है 1 घंटा आप परमिशन ले रहे हो कि मेरे को वॉमिटिंग आ रही है जाऊँ,
भागो सीधा। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं करने की होती हैं, ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं ये, ठीक। चलो, वॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी मस्कुलर एक्शंस आर परफॉर्म बाय एनिमल विद इट्स विल। जो मैं करना चाहती हूँ, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये जो है इसका नाम क्या है मैं भूल गई हूँ, बट ये आई गेस ये उसमें आता है, स्पॉन्ज बॉब में आता है ये, क्योंकि कुछ तो है नाम इसका। और ये अच्छा बताया क्यों है मैंने, देखो ये भाई साहब के मुंह से जो है ना इतना मोटा हो चुका है मुंह, पर फिर भी ये खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये कैसा हो रहा है, इनकी मर्जी के हिसाब से। बेटा जितना खा सकते हो खाते जाओ, खाते जाओ। तो यानी मुंह भरा हुआ है फिर भी आप लेते जा रहे हो। ये सब क्या है, वॉलेंटरी एक्शंस, आपकी विल से, आपकी चॉइस से। In each voluntary action, the animal exercises its choice so that the same stimulus may receive different responses at different times depending upon the situation. For instance, जैसे एक example लो, on seeing a snake in the way, one may run away on first occasion or call for help on the second occasion or try to kill it to save himself on the third occasion. क्या समझ में, कौन सा ओकेजन है, लैंग्वेज समझो। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, पहली बात तो फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे चलते हुए मान लो अब डरावना सा सीन आ रहा है, चलते हुए सांप दिख गया, चलते हुए स्नेक दिख गया। एक बार हो सकता है कि आप जो है भग जाओ, दूसरी बार दिख गया तो आप कुछ अलग करोगे, आप सोचोगे कि मैं बीन बजाऊं या उसको कंट्रोल करने के ना देख के आओगे कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जो है आप किसी को कॉल लगा लो या शांति से बैठे रहो ऐसे, है ना, भगवान का नाम लो, ऊपर वाले का, जिसको भी मानते हो सबके नाम लो, कहते हो प्लीज़ बचा लेना, प्लीज़ बचा लेना, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो वॉलंटरी है, आपकी मर्जी, एक बार कुछ करना है, अगली बार कुछ करना है, चौथी बार अरे जब जो करना है करो, बिल्कुल फ्री हो, इंडिपेंडेंट पीपल, ठीक है, इतना समझे। All such actions are voluntary actions that are controlled by the cerebellum part of the, अरे यार तुम लोग को ना होमवर्क ही पता चल गया, बिल्कुल ही लिख दिया क्लियरली, cerebellum part of hind brain, क्लियरली लिखा है यहाँ पे। एंड जिसका ये आंसर हो अपने आप को 10 on 10 दे दो, ठीक है, जिसका आंसर हो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। फिर भी मैं चेक करूंगी जिसने दिया है आंसर, ईमानदारी से उसी वक्त, रुका मत करो। सेरिबेलम पार्ट जो होता है हाइंड ब्रेन का, 3 पार्ट से ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है सेरिबेलम, ठीक है। अच्छा, सेरिबेलम क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो अच्छा, अब एक क्वेश्चन दूंगी, इसका आंसर आगे कहीं भी नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, ये कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। वो तो बता दिया जिसमें बहुत अच्छी बात है, लार्जेस्ट पार्ट भी बता दो ब्रेन का क्या होता है। और ये वॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। सिमिलरली walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil are also voluntary actions controlled by cerebellum। यानी क्या होता है, कभी कभार हम ऐसे टाइल्स होती हैं तो उस पर सीधे 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 चलने की कोशिश करते हैं, या ये देखो ये जनाब कैसे चल रहे हैं एकदम सीधे सीधे, या टेढ़े भी चलना हो आपको, ऐसे जिगजैग चलना हो, या बाइसिकल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो ये सब वॉलंटरी एक्शंस है, आपकी मर्जी, आपने स्पीड बढ़ाई, स्पीड कम करी, ठीक है। तो ये वॉलंटरी एक्शंस ये कहाँ कंट्रोल होते हैं, हमारे ब्रेन में, सेरिबेलम पार्ट में, और ये जो है विल के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। This part of the brain is responsible for precision of voluntary actions and maintains the posture and balance of the body. Balance of the body यानी जो मैम आपको दिख रही है यहाँ पे खड़ी हुई सीधी एकदम, हाँ थोड़ा इधर उधर हो रही हूँ पर वो भी मैं अपने विल से हो रही हूँ, तो ये सब मेंटेन करता है सेरिबेलम, और ये वॉलंटरी होता है, इसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। Had we not been thinking about each of these events would have failed to happen। कितनी सही बात बोली कि अगर हम इन इंसिडेंट्स के बारे में सोचते रहते, मतलब बहुत कॉमनली हो रहा है, मैं ना इतनी देर से मैं यहाँ से यहाँ चल रही हूँ तो मुझे ध्यान ही नहीं गया मेरा, अब जब मैं सोच के चलूँगी कि अच्छा ये मेरे कंट्रोल में है, तो अजीब अजीब से बोलते हैं ना किसी को चलने की एक्टिंग करो, तो वो कैसे चलता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, यूं यूं करके धीरे धीरे चलने की एक्टिंग नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली तो अपन ऐसे चल देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, मतलब ये सारे एक्शन सोचो तो कैसा लगता है भाई, अपने आप ऑटोमेटिकली होते जा रहे हैं, बट ये हमारे विल में है, कंट्रोल में है, और बाकी सारे तो देख लिए ऑर्गन्स कौन से यूज होते हैं। आई होप रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी बहुत ही बेसिक टॉपिक्स थे, सिंपल थे बट इम्पॉर्टेंट थे, ये समझ आ गए हों। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपना सेशन। तब तक क्या करना है, जाओ हमारी वेबसाइट magnetbrains.com, क्लिक करोगे ऐसा पेज खुल जाएगा। इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है, फ्री है और क्वालिटी एक नंबर है।
केजी से लेके 12th तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हिंदी इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ दिख जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड। उसके बाद जो है आप यहाँ देखोगे क्लास 10th में हो, यहाँ क्लिक करना और मेरा चेहरा दिखेगा फॉर बायोलॉजी। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, ऐसा पेज खुल जाएगा। सभी टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं, वीडियोस रिकॉल कर लेना। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी। कमेंट करके होमवर्क बताओ या कोई भी डाउट हो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।